अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज़ के साथ मैं हूं समिया लियाकत। रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रौनक रमज़ान के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोगों के रोज़े बहुत अच्छे भी चल रहे होंगे, सहूर भी कर रहे होंगे, अफ्तार कर भी रहे होंगे और अपने साथ साथ दीगर दूसरे लोगों का भी ख्याल कर रहे होंगे। और जब बात करें आप ईद की तैयारियों की, तो यकीनन आपने अपनी तैयारियों का आगाज़ कर दिया होगा, क्योंकि आखिरी अशरे में हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। इबादत में क़यामुल लैल का अहतमाम करना होता है, ताक रातों को हमने उसमें से शब कदर की तलाश करनी होती है। और फिर चूंकि हम इतना बिजी हो जाते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ईद की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। तो आई हैव अ मैसेज फॉर यू गाइस, जब आप अपना ईद का जोड़ा तैयार कर रहे हो तो उन लोगों का भी ख्याल रखिएगा जो नया जोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते। अपने इर्द गिर्द बहुत से आप सफ़ेद पोश लोगों को देखेंगे जो आप अपनी ज़ुबान से नहीं कहते कि उनको ज़रूरत है या उनकी हेल्प कर दी जाए, लेकिन उनकी ज़ाहिरियत आपको बता देती है कि उनका ड्रेस कैसा है, उनके पास अशिया ज़रूरियाँ कैसी हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए कहीं ना कहीं उनकी इस तरह से मदद कर दीजिए कि उनको महसूस ना हो कि आपने उनकी हेल्प की है। मिसाल के तौर पर आप 3-4 लोग कंट्रीब्यूट करके उसे ईद का जोड़ा हदियत कर सकते हैं, अच्छा परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं, या घर में जो राशन, जो हम किचन की चीज़ें होती हैं, हमारी कुकिंग ऑयल हो गया, चीनी हो गई, इस तरह से उनकी हेल्प कर दें कि उन्हें फ़ील भी ना हो और आपकी तरफ से अल्लाह पाक आपकी नेकी भी कबूल कर लें। तो आइए अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हम अफ्तार की रौनक किस तरह बढ़ाएंगे, क्या पकाएंगे, ये जान सकेंगे आप सेगमेंट अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। आज क्या पक रहा है ये जानेंगे हम अपने शेफ़ महराज खान से। सबसे पहले हम कहेंगे उन्हें अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ कैसे हैं आप? शेफ़ जितनी भी आप रेसिपीज़ ला रहे हैं सब बहुत अच्छी हैं, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, सराह रहे हैं, और चूँकि हम डेली अफ्तार करते हैं उन तमाम चीज़ों से, तो बहुत अच्छा है। और फीडबैक मैंने सोचा कि आप अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ऑफ एयर तो मैंने इनको फीडबैक दे दिया था, सोचा ऑन एयर भी दे दूँ। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रिल फिश विद लेमन बटर सॉस। ओके, और इसके अलावा आज हम एक ड्रिंक बना रहे हैं। जी हाँ, एप्पल जिंजर पंच बना रहे हैं। ओके, यानी दोनों ही बहुत डिफरेंट हैं, ग्रिल्ड फिश विद लेमन बटर सॉस। तो बाकायदा फिर हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं, और उससे पहले हम अपने हाथ धोएंगे डेटॉल से। डेटॉल ओरिजिनल और इसका जर्म डिफेंस फार्मूला रोज़ाना रखे आपकी फैमिली को 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से महफूज। पूरी फैमिली की प्रोटेक्शन रोज़ाना अब में मिले डेटॉल विद जर्म डिफेंस से, क्योंकि बदलते मौसम में आती हैं बहुत सी बीमारियां जो आपको बीमार कर सकती हैं। अगर आप अपनी हेल्थ हाइजीन का ख्याल रखते हैं तो उससे क्या होता है कि आप बिल्कुल महफूज रहते हैं, आप बीमार नहीं होते, तो आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो भी बीमार नहीं होते। तो शेफ़ अपने हाथ धो चुके हैं बाकायदा। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें अपनी आज की रेसिपी का, हमें कहा जा रहा है कि वी हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आएंगे तो शेफ़ से तमाम इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी पूछेंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ स्टूडियोज़ पर मौजूद हैं शेफ़ महराज खान, और वेरी क्विकली हम उनसे पूछ लेंगे कि आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रिल्ड फिश लेमन बटर सॉस। तो जी शेफ़ बताइए। अच्छा, बड़े सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है इसके। फ़िश हमने ली हुई है, फिले लिया हुआ है, इसके अंदर सॉल्ट जो है मैंने डाल दिया है हस्बे ज़रूरत, और ½ टीस्पून बाकी मैं वाइट पेपर इसमें डाल रहा हूँ थोड़ी सी, और इसके अंदर हम डालेंगे गार्लिक चॉप हुआ हुआ 1 टीस्पून के करीब, थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे 1 टीस्पून, और इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट, और इसके अलावा इसको अच्छी, बस इसमें यही है और कुछ भी नहीं है। बाकी फिर हम इसके अंदर विनेगर या लेमन जूस, नहीं लेमन जूस डाल दिया, लेमन जूस 1 टेबलस्पून डाल दिए। और उसके बाद जो है हम इसकी सॉस बनाएंगे, लेमन बटर सॉस। उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है। उसके अंदर ये है कि हम बटर लेंगे, लेमन डालेंगे उसमें, सॉल्ट और वाइट पेपर से उसको सीजनिंग करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे, दैट्स इट, हमारी सॉस तैयार। तो जब तक इसकी मैरिनेशन होती है हम उतनी देर में बना लेते हैं अपनी बटर सॉस, ताकि उधर से इसकी मैरिनेशन का प्रोसेस नहीं, इसको भी मैं ग्रिल पे रख देता हूँ ताकि स्लो फायर पे ग्रिल होता रहे और हमारा टाइम बचेगा। बस ये मिक्स हो गया, इसको मैं थोड़ा सा, बल्कि मैं थोड़ा हाथ अपना यूज़ करूँ आज। जब तक आप हाथ यूज़ नहीं करो मज़ा भी नहीं आता, और आपको मज़ा भी नहीं आता, और इनकम्प्लीट सा है, कुछ इनकम्प्लीट सा है।
बल्कि हम लोग तो मसाले भी हाथ से डाल रहे होते हैं, तो हाथ से डालने की वजह से और शेफ आपको एक्सपीरियंस भी हो चुका होगा कि कितना उसमें पिंच ऐड करना है, या अंदाजे से आप पोर कर लेते होंगे सारे इंग्रेडिएंट्स। जी जी बिल्कुल। तो शेफ ने पैन के नीचे जो फ्लेम है हाँ, इसको मीडियम फ्लेम पे हमने जो है ना फ्राई करना है। तो मैं इसको फ्राई पे रख देता हूँ ताकि फ्राई होता रहे जब तक हम सॉस बना लेंगे और अपना ड्रिंक भी बना लेंगे। ठीक, हमारी जो फ़िश है वो लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी। तो मीनवाइल हम क्या करते हैं कि इसके साथ जो लेमन बटर सॉस है, तकरीबन 2-3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स पे मुश्तमिल है, हम सॉस बनाएंगे और उसके बाद वी हैव इनफ टाइम कि हम उसके बाद ड्रिंक भी बना सकें। और ड्रिंक हाँ, आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है एप्पल जिंजर पंच। तो आज हम कोई स्मूदी नहीं बना रहे, कोई ड्रिंक बना रहे हैं जिसमें ये दोनों चीज़ें एडेड होंगी। तो आपको इंग्रेडिएंट्स से अंदाज़ा हो चुका होगा कि एप्पल का फ्लेवर भी होगा और पंच होगा उसमें जिंजर का। जी, तो चलिए हम अपनी सॉस रेडी करते हैं। तो सॉस के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे? सॉस के लिए बटर हम लेंगे और लेमन है, लेमन जूस और बटर है। बड़ी सिंपल सी सॉस है लेकिन बड़े मज़े की बनती है। और बटर के मेल्ट होने का वेट करेंगे। जी, बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाए उसके बाद जो है हम इसमें अच्छा, अगर आपके पास सॉल्टेड बटर है तो फिर सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये अभी आप क्या ऐड कर रहे हैं? ये मैं वाइट पेपर ऐड कर रहा हूँ। ब्लैक पेपर या वाइट पेपर दोनों ऐड कर सकते हैं, कोई भी हो तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेमन जूस कितना ऐड होगा इसमें? तकरीबन 2 टेबल स्पून। ओके, बस। बाकी ये हम अपना लेमन जूस ड्रिंक्स में यूज़ कर लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा हम इसमें पार्सले ऐड कर देंगे ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए और मेरा ख्याल है कलर भी आ जाएगा सॉस में, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा आ जाएगा। बाकी पार्सले हम ऊपर से उसको गार्निश कर देंगे। ठीक, लेकिन ये है कि इसमें भी थोड़ा सा पका लेंगे। अच्छा, इसका ख्याल रखना है कि इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि तेज़ पे पकाएंगे तो मक्खन गर्म हो जाएगा। जब हम लेमन जूस डालेंगे तो वो उड़ना शुरू हो जाएगा। मैं वही देख रही हूँ कि आपने इंतहाई लो फ्लेम, बहुत लो फ्लेम पे इसे बनाना है, हल्के-हल्के से बिल्कुल सिम कर रहे हैं। बिल्कुल तो ये वो टेक्निक बिल्कुल होती है जो हमें मिस नहीं करनी चाहिए। अब ये स्लो फ्लेम पे बनेगा तो अच्छा, मक्खन जो है ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे बर्न भी हो जाएगा, उड़ना शुरू हो जाएगा, वो बर्न हो जाएगा। तो हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको बनाना है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। शायद यही वो चीज़ें होती हैं, अगर हम घर में कुकिंग करें तो मिस कर देते हैं और फिर हम कहते हैं भाई हमारी रेसिपी ख़राब ही हो गई। बिल्कुल, असल में होता यही है कि बारीक बारीक चीज़ें होती हैं, बिल्कुल आप उनको अगर फॉलो अप करें या ध्यान करें तो आपकी रेसिपी कभी भी ख़राब नहीं होगी, आपकी डिश ख़राब नहीं होगी। डिश भी ख़राब नहीं होगी और मेरा ख्याल है जो हमारी ग़िज़ाइयत है, सब्जियां अगर हैं या गोश्त है तो वो भी बरकरार रहती है। अगर वो मेंटेन रहे तो तमाम न्यूट्रिशंस आपको मिलते रहते हैं। बिल्कुल ऐसी है। हमें जो लगता है ना न्यूट्रिशनल फैक्टर मिस हो गया या ओवर कुक हो गया या कच्चा रह गया या अजीब सा है, इवन ऐसी चीज़ अगर हम खा लें तो खाने के बाद हम बीमार भी हो जाते हैं, स्टमक अपसेट हो जाता है। लेकिन अगर कुकिंग टाइम और कितना कुक करना है, कैसे कुक करना है, तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते रहें तो रेसिपी भी अच्छी बनती है, ग़िज़ाइयत भी मेंटेन रहती है और आप खा के खाना बीमार भी नहीं होते। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, सीक्वेंस जो होती है, इंग्रेडिएंट्स की जो सीक्वेंस है उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आप किस वक्त में क्या डालें। लेट्स सपोज आपने ऑयल गरम किया और उसमें आपने जो है वो खड़ा गरम मसाला डालना है, अगर जैसे ज़ीरा डालना है लेट्स सपोज, और उससे पहले आपने प्याज डाल दी तो प्याज अपना पानी छोड़ देगी और फिर ज़ीरा कभी फ्राई नहीं होगा, उस ज़ीरे का फ्लेवर उसमें कभी नहीं आ सकेगा। बिल्कुल, जस्ट मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। इसी तरीके से हर चीज़ की सीक्वेंस है कि किस टाइम में आपने क्या चीज़ डालनी। जो भी ज़्यादातर ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे ज़ीरा है, खड़ा गरम मसाला है, राई दाना है, मेथी दाना है, इसको हमने पहले ऑयल में डालना है। फाइन, जब उसका फ्लेवर आ जाए फिर हम कोई भी ऐसी चीज़ डालें जो पानी छोड़ती है, जैसे गार्लिक हो गया, अनियन हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल आपका पॉइंट समझ गई। तो ये जो है ना चीज़ों को हमने देखना पड़ता है। स्टेप और सीक्वेंस जो आपने कहा है कि पहले नंबर पे क्या चीज़ आ रही है, दूसरे नंबर पे क्या आ रही है, बिल्कुल ऐसे ही छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो हम घर में अक्सर मिस कर देते हैं। और बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ का कि अगर हम सीखते जाएं, देखते जाएं
देख देख के भी चीज़ आ ही जाती है और इंसान को लगता है कि अच्छा मैं कुकिंग के वक्त ये गलती करता हूँ या करती हूँ, वो आप नहीं करें तो ऑटोमेटिकली चीज़ बिल्कुल सही बनती है। जी बिल्कुल। शेफ, हमारी सॉस को लो फ्लेम पे अगर हमने बनाना है तो कितनी देर बनाएंगे? बस ये तैयार हो गई, मैंने बंद कर दिया क्योंकि ज़्यादा देर पकाएंगे तो वो मक्खन थिक होना शुरू हो जाएगी और मक्खन बर्न हो जाएगा। और फिश को जब हम चेंज करेंगे साइड्स, तो ईच साइड कितनी हम इसको पकाएंगे? अंदाजे से 2 से 3 मिनट बनाएं क्योंकि फ़िश जो है उसका कुकिंग टेम्परेचर कम होता है तो फ़िश जल्दी बन जाती है। शेफ, हमने फ़िश कौन सी ली है इसके लिए और क्या? ये बैक्टी है। बैक्टी। और अपनी पसंद की हम इसमें फ़िश चेंज कर सकते हैं? पसंद की आप जो है वो पॉम्फ्रेट ले सकते हैं, कोई भी फ़िश ले सकते हैं। बोनलेस में आप जो भी फ़िश अवेलेबल है वो ले सकते हैं। हमर ले सकते हैं, हीरा आती है, जीरा आती है, बहुत सारी फ़िशेज़। और बैक्टी फ़िश मार्केट में किस नाम से मशहूर है अगर जाएं? मेरे ख्याल में ये हीरा के नाम से शायद, यहाँ पे मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि इंग्लिश में जितने नाम है मुझे वही पता है ज़्यादातर। अच्छा शेफ, यहाँ पे बहुत सारे इंग्लिश नाम होते हैं, वो लोकल बने हुए होते हैं जो आप जब जाएंगे ना उनको पता होता है। जैसे पॉम्फ्रेट को पापलेट कहते हैं, ये मुझे नहीं पता था, मैं दो अलग समझती थी। अच्छा, हमर को डांगरी कहते हैं शायद, मुझे पता चला था। मैं अब क्योंकि मैं दुबई में रह के आया, मुझे तो हमर ही पता था, मैंने आज आके मांगी। अच्छा, यहाँ एक बात अच्छी है, मार्केट में जब आप जाएंगे ना तो हमारे वेंडर्स को इंग्लिश नाम पता है। दैट्स वेरी गुड। ये बहुत आप जब उनको इंग्लिश में बताएंगे वो बता देंगे ये है जो आप मांग रहे हो फिश, तो ये चीज़ मिल जाएगी। ऐसा हो जाता है। जब तक हमारी रेसिपी बन रही है, हम आपको बताते हैं कि रोज़ा अगर हम रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सहर इफ्तार में कमी कर देते हैं और उससे क्या होता है कि बॉडी में वीकनेस हो जाती है। तो उसके लिए हम लाए हैं आपके लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो कि है एंश्योर। ये पूरी दुनिया में नंबर 1 न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। एंश्योर इज़ अ कंप्लीट एंड बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। एंश्योर पिए और भरपूर ज़िंदगी जिए, क्योंकि अगर आप पिएंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। एंश्योर हेल्प्स यू टू स्टे फिट एंड एक्टिव। एंश्योर एक मुकम्मल और मुतवाज़िन ग़िज़ा है, इसलिए लाजमी इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। एंश्योर हेल्प्स यू टू अचीव इम्यूनिटी, मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। तो जो कहीं ना कहीं हम लेथार्जिक हो रहे होते हैं या वीकनेस फील कर रहे होते हैं, या हमें लगता है कि भाई आज ज़्यादा नहीं खा सके तो हेडेक है, या मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो ये आपको दिन भर एक्टिव, चुस्त, तवाना रखता है। तो इसको आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो शेफ़, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि हमारी जो फिश है वो हम ईच साइड, आपने कहा था 3 to 4 मिनट्स पकाएंगे इसको? जी, 3 से 4 मिनट पकाएं। डिपेंड करता है फ्ले कितना मोटा है। जैसे अब मेरा जो फ्ले है ये 2 से 3 मिनट वन साइड करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा शेफ, एक चीज़ मुझे बताइए, ये जो फ़िश है हमें कैसे पता चले, क्योंकि बहुत से लोग एक्सपीरियंस नहीं होते फ़िश की ख़रीदारी में। फ़िश फ्रेश कैसे पता चलेगा क्या फ्रेश ही बाय कर रहे हैं? 2 चीज़ें चेक करनी होती हैं। एक तो उसके जो गलफड़े होते हैं जिसको आप कहते हैं ना फिन्स, वो आपने खोल के चेक करने हैं कि वो ना पिंकिश होने चाहिए, ब्लैक टोन में ना हो या बहुत रेड ना हो। और दूसरा जो आइज़ होती हैं फ़िश की, वो जो है ना डल नहीं होनी चाहिए। अगर ओपेक है आइज़ जो हैं, जैसे उसमें वाइटनेस आ गई है या वो मुर्दार लग रही हैं, तो समझे वो फ़िश पुरानी है। जो बिल्कुल फ्रेश फ़िश होती है उसकी जो आई होती है उसमें शाइन होती है, जैसे जिंदा कोई भी ट्रांसपेरेंट होती है। ये 2 चीज़ें चेक करनी होती हैं। ये 2 चीज़ें चेक करेंगे तो हमेशा पता चलेगा। तीसरी चीज़ ये होती है कि फ़िश को जब आप दबाएं ना तो उसका मीट जो है वापस ऊपर आए। अच्छा, दबा ना रहे। अगर पुरानी फिश होगी तो आप जब मीट को दबाएंगे तो वो दबा रह जाएगा। बिल्कुल दबा रह जाएगा। वो दबा रह और प्रॉन्स कितने पता चलता है हमें फ्रेश हैं? उनकी प्रॉन्स की तो आपको स्मेल करनी पड़ेगी। अगर स्मेल आ रही है तो प्रॉन्स फ्रेश नहीं है। वो तो वैसे अदरवाइज बहुत स्मेल होती है, इसी में भी स्मेल अब चेक करेंगे हम लोग। नहीं होती। अगर बिल्कुल फ्रेश प्रॉन हो तो उसमें स्मेल नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। अच्छा, यानी हम जो स्मेली प्रॉन्स खा रहे होते हैं मार्केट में या रेस्टोरेंट में, वो कहीं ना कहीं पुराने होते हैं, फ्रेश नहीं होते, यानी उन्हें स्टॉक में रखे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सही। अच्छा, अगर प्रॉन में स्मेल आ जाए या कोई ऐसा मसला हो जाए तो उसका भी एक ट्रीटमेंट होता है। वो ये है कि आप जो है ना उसको गार्लिक और जिंजर के पानी में ना डुबो के रख दें 1 से 1.5 घंटा, तो जो स्मेल होती है वो निकल जाती है। क्योंकि नॉर्मली स्मेल जो प्रॉन की होती है वो ऊपर से ही आ रही होती है, अंदर से प्रॉन ख़राब नहीं होता। ओके, ठीक है। तो अच्छा शेफ़, ये जो आपने मुझे तरीका बताया है कि हम इसके साथ लेमन और जिंजर के पेस्ट में पानी ऐड करके बहुत देर तक भिगोएं, या हम फिश के साथ भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल, फिश के साथ और फिश को कितनी देर तक मैरिनेट करें इस पानी में कि उसकी स्मेल चली जाए, खाने के काबिल हो जाए? तकरीबन 1 घंटा। 1 घंटा कम से कम, और मैक्सिमम 1 घंटा तो हो, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 घंटा तो होनी चाहिए। और ये अब हम इसमें सॉस पोर करेंगे, राइट? ये सॉस थिक नहीं होती,
लिक्विड होती है, क्योंकि बटर में बनती है तो ठीक नहीं होती, लेकिन ये है कि इसका फ्लेवर पूरा आ जाता है, बटर का और लेमन का जो फ्लेवर है वो पूरा आ जाएगा इसमें। और अगर हम इसमें गार्लिक ऐड करना चाहें फॉर द टेस्ट कर सकते हैं। हमारा रेसिपी कार्ड हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि हम आज ग्रिल्ड फिश लेमन बटर सॉस बना रहे हैं। इसके लिए हमने बैक्टी फिश ली है 300 ग्राम्स, मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून, सॉल्ट लेंगे टू टेस्ट, वाइट पेपर 1 टीस्पून, गार्लिक 1 टेबलस्पून, लेमन लेंगे हम 100 ml, बटर लेंगे हम 100 ग्राम्स और पार्सले 1 टेबलस्पून लेंगे फॉर गार्निशिंग। और हमारा जो आज का मेन कोर्स है वो रेडी हो चुका है और हम शेफ़ से जानना चाह रहे हैं कि फ़िश अगर फ्रेश हो तो उसका कैसे पता चले। प्रॉन्स का भी इसने हमें बता दिया है शेफ़ ने। अच्छा शेफ़, आप हमें मैरिनेशन के लिए बता रहे थे, जिस तरह के जो इंग्रेडिएंट्स आपने बताए हैं, अगर कोई बहुत स्पाइसेस पसंद करता है तो क्या इसमें अपनी पसंद से स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं कि हमारी डिश की रेसिपी भी ख़राब मत हो और थोड़ा डेवलप हो जाए, इसका रिच टेस्ट आ जाए इंग्रेडिएंट्स का? अच्छा, मैं फिर सजेस्ट करूँगा अगर कोई स्पाइसेस पसंद करते हैं तो आप रेसिपी चेंज कर लें, यानी आप लाहौरी फ़िश बना लें, लाहौरी फ्राइड फिश बना लें, लाहौरी ग्रिल फिश बना लें, चिकन टिक्का लगा के ग्रिल कर लें उसको, तो वो फिर स्पाइस की जरूरत है। अच्छा शेफ, मैं इसमें क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल डिश है तो इसमें अगर आप स्पाइस ऐड करेंगे तो इसका अपना फ्लेवर चला जाएगा, और आपने हमें जो कहा है लाहौरी फिश, अच्छा एक चीज़ मुझे बहुत एतराज़ होता है कि हम, बहुत अच्छी बात है कि हमारी आसानी के लिए बाहर से मसाला जात पैक्ड मिलते हैं, लेकिन उससे पता है क्या होता है, एक सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है। मतलब मैं आपके घर पे जाऊंगी मुझे वही टिक्का मिलेगा, मैं अपनी भाभी के घर जाऊंगी वही टिक्का मिलेगा, तो जो एक इनफरादियत होती है ना किसी का कि भाई फला शख्स बहुत अच्छा खाना बनाता है, वो पहचान आहिस्ता आहिस्ता कम होते चली जा रही है। तो जैसे आपने कहा कि समिया अगर आप चाहें तो आप लाहौरी टिक्का बना सकते हैं, तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स आप मुझे बताना चाहेंगे कि क्या क्या हो जो हम घर में मसाला तैयार कर लें? नॉर्मली जो हम लोग टिक्का इस्तेमाल करते हैं, टिक्का मसाला बनाते हैं, उसमें हम जो है लेते हैं रेड चिली पाउडर, ठीक है, और कुटी हुई मिर्चें दोनों, उसके अलावा ज़ीरा पाउडर, दही, नमक, लेमन जूस और जायफल जावित्री। ओके, दैट्स इट। तो मेरी यही रेसिपी है टिक्के की, मैं इसी पे बनाता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो अब चलिए हमारा जो मेन कोर्स है ग्रिल्ड फिश लेमन बटर सॉस वो भी तैयार हो गया है। लाहौरी फिश का हमने मसाला भी शेफ से पूछ लिया, तमाम हमने टोटके पूछ लिए कि फ़िश अगर फ्रेश हो तो कैसे पता चले। अब हम वेरी क्विकली चलते हैं आज के ड्रिंक की जानिब। ड्रिंक हम बना रहे हैं एप्पल जिंजर पंच, तो उसे हमारी इंग्रेडिएंट्स बता दें इनके क्या। अच्छा, एक इसमें एप्पल ले लिया हमने, ठीक है, और ये जिंजर हमने इसमें ली है, तकरीबन ये होगी 50 ग्राम के करीब, 1 टेबल स्पून, ठीक है। इसमें हम लेमन जूस डाल देंगे 2 टेबल स्पून, थोड़ी सी शुगर डालते हैं ताकि ये है कि बैलेंस हो जाए। और इसमें हम कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक डाल सकते हैं, वाइट कोल्ड ड्रिंक हो, कोई सी भी अवेलेबल हो, आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और जिंजर जो है ना बॉडी में इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है। अगर सूजन है, वर्म है या स्वॉलन बॉडी है आपका, या ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा है, तो लेमन जिंजर अगर आप अपनी डाइट में एडेड रखें, स्पेसिफिकली लेमन एंड जिंजर, अगर आप इसकी ग्रीन टी भी पिएँ तो इट्स वेरी हेल्पफुल, आपके बॉडी की वेट प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी है। और एम्प्टी स्टमक लें तो इसका फ़ायदा अलग है। और वैसे भी गट हमारा एप्पल जिंजर पंच बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके लिए आपने लेनी है सॉफ्ट ड्रिंक 500 ml, इसके अलावा आइस क्यूब्स लेंगे टू सर्व द ड्रिंक। इसके अलावा 2 इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, 3 एप्पल, जिंजर एंड लेमन जूस। एप्पल हम लेंगे 1 पूरा कटा हुआ, छिलके के बगैर, इसको पील ऑफ कर लीजिएगा। जिंजर लेंगे 50 ग्राम्स, आप रेसिपी कार्ड स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं दोबारा से बता देती हूँ, सॉफ्ट ड्रिंक लेंगे एज रिक्वायर्ड, तकरीबन हम ले रहे हैं एक 500 ml का ड्रिंक। आइस लेंगे एज रिक्वायर्ड। इसके अलावा आप इसमें एप्पल, जिंजर, लेमन जूस ऐड करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं और आपका ड्रिंक जो है वो रेडी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो ये जो हमने इसमें कोल्ड ड्रिंक ऐड की थी वाइट, आप उसकी जगह इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं तो इसकी स्मूदी तैयार हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर इसको हम वाइट ड्रिंक बनाएं तो दैट्स मोर बेनिफिशियल और अच्छा भी लगेगा। तो शेफ़ आप मुझे ये बताइएगा कि अगर हम ज़्यादा लोगों के लिए ड्रिंक बनाना चाहें तो उसमें इंग्रेडिएंट्स का
तवाज़ुन या जैसे कहीं प्रोपोर्शन क्या रखें कि हमारा ड्रिंक ख़राब ना हो, क्योंकि अगर इसमें अदरक ज़्यादा हो गया तो शायद किसी को अच्छा ना लगे। बिल्कुल, अदरक का सिर्फ पंच है, यानी एक हल्का सा स्लाइट टेस्ट आना चाहिए, एक फ्लेवर आना चाहिए, एक स्पार्क लगना चाहिए। तो रेशो यही है कि जैसे अगर आप 1 एप्पल ले रहे हैं तो आपने एक 20 ग्राम अदरक लिए, तो अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो उसके हिसाब से रेशो आप बना लें कि अगर जैसे 10 एप्पल हैं तो उसके अंदर जो है आप 100 ग्राम अदरक ले लें। ठीक। और अब इसमें क्या हम मिल्क यूज़ कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि जिंजर है तो मिल्क यूज़ नहीं कर सकते। वो जो है केमिकल रिएक्शन करेगा, वो सही नहीं रहेगा। मिल्क के साथ जो है बहुत सारी चीज़ें जो है हम नहीं यूज़ कर सकते नॉर्मली, और उसमें ये होता है कि मिल्क जो है अंदर जाके फिर कोई केमिकल रिएक्शन करता है जिससे फूड पॉइजन होने का चांस। और बहुत से लोगों को मिल्क से ना प्रॉब्लम भी होती है, इफ्तार में स्टमक एम्प्टी होता है, और अगर आप इस तरह का ड्रिंक लें। अच्छा, हम दोनों ड्रिंक्स ला रहे हैं, वी आर मेकिंग स्मूदीज एज वेल। हम इस तरह के ड्रिंक्स भी ला रहे हैं जिसमें सोडा वाटर इस्तेमाल हो या वाइट कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल हो। तो हमारा जो ड्रिंक है एप्पल जिंजर पंच वो तैयार हो चुका है, और हमारा जो मेन कोर्स है ग्रिल्ड फिश लेमन बटर सॉस वो भी तैयार हो चुका है। तो शेफ़ आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एक बार मैं कहना चाहूँगी कि हमें ज़रा स्क्रीन पे दिखा दें कि हमारी जो फाइनल रेसिपीज़ की प्रेजेंटेशन है वो किस कदर खूबसूरत लग रही है। ड्रिंक का कलर तो सेम है, लेकिन जो हमारी प्लेट है इट्स लुकिंग वेरी नाइस। शेफ़ महराज खान को हम कहेंगे थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस शो। आप अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ला रहे हैं और हम इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी हम लेंगे एक ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे अपने इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, डॉक्टर सरबत अस्करी साहबा हमें ज्वाइन करेंगे, और आज का जो हमारा टॉपिक है कि औलाद की तरबियत कितनी अहम है, और एक अच्छा इंसान अगर अच्छी तरबियत हासिल कर ले तो मुआशरे के लिए किस कदर सूदमंद शख्स बन सकता है, किस तरह सोसाइटी को हेल्प कर सकता है टू ग्रो बेटर। तो एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने मौजूद उलमा कराम के साथ। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आई होप एंड प्रे कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, और रमज़ान के रोज़े भी रख रखे होंगे और तमाम खुसूसी इबादत का अहतमाम भी कर रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है औलाद की तरबियत, क्योंकि वालिदैन की ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों की तरबियत परवरिश के साथ साथ अच्छी तरबियत भी की जाए। बच्चे मुस्तक़बिल का मैमार होते हैं, अगर उनकी सही तरबियत की जाए तो इसका मतलब है कि आप अपने इर्द गिर्द जो सोसाइटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छी होगी। औलाद को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने रौनक से ताबीर किया, और ये रौनक उस वक्त ज़्यादा बढ़ जाती है जब पेरेंट्स देखभाल के साथ, नशोनुमा के साथ साथ, परवरिश के साथ साथ उनकी अखलाकी तरबियत करें, यानी उनके एथिक्स, उनके मॉरल वैल्यूज़ का ख्याल रखें, उन्हें सिखाएं कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। उन्हें दीन के साथ साथ दुनिया की तालीम भी सिखाई जाए, फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी। ये आप सब पे वाज़ेह रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो जब आप तालीम दे रहे हो अपने बच्चों को तो इस चीज़ को मलहूज़े ख़ातिर ना रखें कि बेटा है तो ज़्यादा तालीम दे या बेटी है तो उसे कम तालीम दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने आपके सामने रखी। अच्छा, बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका जहन बिल्कुल ब्लैंक होता है, बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह वो होते हैं। तो बचपन ही से एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली उसकी दरसगाह उसकी माँ की गोद होती है, माँ पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है, बाप पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि बच्चों को सिखाएं, हर अच्छी बात बताएं। जहन की बात हो रही थी कि बच्चों का जहन बिल्कुल ब्लैंक होता है, जो चीज़ आप लिखेंगे वो हमेशा के लिए उनके जहनों पे नक्श हो जाएगी, महफूज हो जाएगी। तो तरबियत का आगाज़ आपको घर ही से करना है। अगर वालिदैन अपनी सही तरबियत करें औलाद की, और खुदा न खास्ता वो जहान फ़ानी से कूच कर जाते हैं, तो फिर अगर औलाद नेक काम करती रहती है तो इसका सवाब ना सिर्फ औलाद को मिलेगा बल्कि वालिदैन को भी मिलेगा इसाले सवाब की सूरत में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से कोई शख्स अपने बच्चे को रोज़ाना एक अदब ज़रूर सिखाए। ये उसके लिए इसलिए बेहतर है कि रोज़ाना एक सा यानी गंदुम सदका करे, उससे ये बेहतर है कि रोज़ाना अपने बच्चे को एक अदब सिखा दे। औलाद की तरबियत करते वक्त अगैन मैं कहना चाहूँगी किसी किस्म का डिफरेंस नहीं रखना चाहिए। अगर आप एक बच्चे को प्रायोरिटी देंगे दूसरे को नहीं देंगे तो क्या होगा, जिसको प्रायोरिटी नहीं मिल रही वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, मेंटल हेल्थ उसकी डिस्टर्ब होगी, उसकी ग्रोथ डिस्टर्ब होगी और एक वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं बन पाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपनी औलाद के दरमियान बराबरी करो, अपनी औलाद के दरमियान बराबरी करो, अपनी औलाद के दरमियान बराबरी करो। यानी ये उन्होंने 3 बार कोट किया है, तो उससे आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जब आप
अपनी औलाद की तरबियत कर रहे हों तो उसमें इक्वालिटी लाजमी होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, आप जालिम में शुमार किए जाएंगे। कुरान करीम की सूरह लुक़मान की चंद आयात में आपकी समातों की नज़र करना चाहूँगी कि किस तरह हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को वाज और नसीहत की थी। कुरान करीम की ट्रांसलेशन है, उन्होंने कहा कि ए मेरे बेटे, नमाज कायम करो, अच्छे कामों की नसीहत किया करो। यानी इर्द गिर्द जो हैं लोग, उनको आपने तलकीन करनी है कि अच्छे काम करें, बुरे कामों से मना फरमाया और जो कुछ पेश आ जाए उस पर सब्र किया करो। बेशक ये यानी सब्र हिम्मत के कामों में से एक है। और लोगों से बेरुखी मत अपनाओ और ज़मीन पर तकब्बुर से मत चलो। बेशक अल्लाह सुब्हान व तआला किसी मुतकब्बिर को पसंद नहीं फरमाते। और अपनी चाल में मयाना रवि इख्तियार करो, अपनी आवाज़ को पस्त रखो, यानी ऊंची आवाज़ से बात नहीं करनी। बेशक सबसे बुरी आवाज़ गधे की है। ये एज़ इट इज़ मैंने ट्रांसलेशन सूरह लुक़मान की आपने रखी, तो एक मैनर्स की लिस्ट उन्होंने फराहम कर दी अपने बेटे को कि अच्छे तरीके से पेश आना है, गुनाहों से बचना है, सब्र करना है, तकब्बुर नहीं करना, कोई मिसबिहेव करे तो सब्र करना है और अपनी आवाज़ को नीची रखिए। आपको पता है ना, वालिदैन का एहतराम इतना है कि वालिदैन आए तो आपको सीट से खड़े हो जाना होता है, और ये सब कुछ कौन सिखाता है उनको? वालिदैन। पेरेंटिंग इज़ अ ह्यूज सब्जेक्ट। ये बहुत भारी जिम्मेदारी होती है कि आप एक अच्छा इंसान मुआशरे में पैदा कर दें, और वो एक अच्छा इंसान अपने इर्द गिर्द अपने अमाल से, अपने एक्शन से प्रीचिंग करेगा, टीचिंग करेगा, और हर मुसलमान पर तबलीग फ़र्ज़ है। हम बहुत डिटेल से आज के टॉपिक पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। तो कीप वॉचिंग रौनक़ रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं औलाद की तरबियत के बारे में, और आप सब पर ये वाज़ेह रहे कि औलाद की तरबियत हमें लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि जब एक आप शख्स की, एक बेटे या बेटी की तरबियत कर देते हैं और खुदा न खास्ता इस जहानी फ़ानी से कूच कर जाते हैं, तो वो आपके लिए सदका जारिया बन जाती है। वो किस तरह से? वो अगर आपके लिए नेक अमाल, कोई भी नेक अमाल करती है तो ख़ुद तो सवाब उसको मिलता ही मिलता है, लेकिन वालिदैन के लिए भी वो बाइसे इसाले सवाब बन जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से कोई शख्स अपने बच्चे को रोज़ाना एक अदब सिखाए, ये इससे ज़्यादा बेहतर है कि रोज़ाना एक सा गंदुम सदका करे। यानी सदका करने से बेहतर है औलाद को कुछ ना कुछ सिखा दिया जाए। फिर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, वालिदैन के हुकूक तो हमने जान लिए हैं, लेकिन अब औलाद के क्या हुकूक हैं ये भी बताइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ये है कि उनका अच्छा नाम रखें और अच्छी तरबियत करें। हमें हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा ज्वाइन कर चुके हैं। गुफ्तगू का आगाज़ उन्हीं से करते हैं। मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि तरबियत से मुराद है क्या, और इसकी कितनी अक़साम हैं, और ये कितनी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाहि इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, बच्चों की तरबियत के हवाले से सूरह लुक़मान का पूरा एक चैप्टर है। आयत नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सूरह लुक़मान की दोबारा सुन लीजिएगा। आयत नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसमें हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का एक मकालमा है। वो अपने बेटे से सबसे पहला जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, या बुनैया। या बुनैया का उर्दू में माना बनता है ए मेरे जिगर, ए मेरे चाँद, ए मेरे प्यारे बेटे। तो इसका मतलब ये कुरान ये कहता है, जब आप अपनी औलादों को मुखातिब करेंगे तो इंतहाई अच्छे अल्फाज के साथ इस्तेमाल करेंगे ताकि उनका दिल आपकी तरफ मुतवज्जो हो। सेकंड, ये मेरी बहन ने कहा तरबियत किसे कहते हैं? तरबियत है तरतीब देना, नज़्म व ज़ब्त के साथ। आपको कब उठना है, कब सोना है, किस तरह चलना है, बड़ों से किस तरह बात करनी है, छोटों से किस तरह बात करनी है, हमेशा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, चीख कर बात नहीं करनी। और यही तकरीबन सारी बातें हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि बेटा आपको वाला तमशी फिल अर्दी मरहा, ज़मीन में आहिस्ता चलना, चीख कर बात ना करना, इन्ना अल्लाह व कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर, गुरूर नहीं करना,
गुरूर करने वालों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पसंद नहीं करता। आजी और इनकसारी में रहना, ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत हैं। तो मतलब तरतीब देना अपने बच्चों के आमाल को। अच्छा, बहन का ये बड़ा सा अच्छा सवाल था कि इसकी इकसाम कितनी, एक होती है ज़ाहिरी, एक हो रही है बातनी। ज़ाहिरी इकसाम, आपके बच्चे साफ़ सुथरे रहें, उनको किस तरह बैठना है, किससे किस तरह मिलना है। बातनी होगा अंदरूनी कैफियत, वो हमेशा सच बोलें, सच्चाई को अच्छा समझें, झूठ ना बोलें, गीबत ना करें, ना गीबत उनकी सुनने की आदत हो, हसद ना करें, जेलसी का फैक्टर ये माँ बाप होता है। अगर बच्चों के सामने कोई खातून अपनी सहेली या अपनी बहन या रिश्तेदार के हवाले से जेलसी की बात करेंगी तो आप कितना भी इनको समझा दें कि जेलस ना होना, मगर माँ बाप की इन बातों से बच्चा ये सीखेगा। तो ज़ाहिरी और बातनी तरबियत पे वालिदैन को तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा आपा, मैं इसी से जुड़ा सवाल मुफ्ती साहब की बात से ये करना चाहूँगी कि हम पेरेंट्स बच्चों को अच्छा बात सिखाते हैं, अच्छी बात सिखाते हैं कि ये काम करो, वो ना करो, टाइम पे जाओ, वक्त पे खाओ, लोगों के साथ सच बोलो, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम वो नहीं कर रहे तो हमारे बच्चे, हमारी नस्ल भी हमारा कहना नहीं मानेंगे। तो वालिदैन का प्रैक्टिकली वो काम करना कितना इम्पॉर्टेंट है, या उनका रवैया, उनकी आदत बच्चों के किरदार पर किस कदर असरअंदाज होती हैं? क्योंकि ये कहा जाता है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप बोलते रहें, बच्चा नहीं सुनेगा अनटिल और अनलेस आप वो सब घर में ना कर रहे हों, बच्चा आपको देख के कुछ सीखेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके तवज्जुह से तमाम आलम इस्लाम को, तमाम नाज़रीन को माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ, और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम इस माह रमज़ान मुबारक को हम सब के लिए रहमतों और बरकतों का, सादतों का ख़ज़ीना करार दे दे। आमीन सुम्मा आमीन। ये जो आपने रोल मॉडल की बात की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले ख़ुद बेहतरीन रोल मॉडल बनते थे। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब एक मरतबा एक औरत आई और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बच्चा बहुत मीठा खाता है, आप इसको मना कर दीजिए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम 3 दिन के बाद आना। और उसने जब 3 दिन के बाद आई तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मीठा मत खाओ। तो सहाबा कराम ने हैरानी से पूछा, कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात तो आप 3 दिन पहले भी कह सकते थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि उस दिन मीठा मैंने खुद खाया था, तो इसलिए मैंने मना नहीं किया। तो यकीनन अगर हम बेहतरीन रोल मॉडल बनेंगे तो अपने बच्चों को बेहतरीन तरबियत और माशरे का बेहतरीन शहरी बना सकते हैं। और माशरे का बेहतरीन शहरी इसलिए उनको बनाना ज़रूरी है कि इसलिए कि माशरा एक इंडिविजुअल पे चलता है और एक फ़र्द जो है हर फ़र्द मिल्लत की मुक़द्दर का सितारा। तो अगर हम अपने बच्चे को बेहतरीन तरबियत दे देंगे तो वो माशरे का बेहतरीन शहरी बन जाएगा। मुफ्ती साहब, बच्चों की बेहतरीन परवरिश करने के लिए देखें, नशोनुमा तो हो रही होती है, परवरिश हो रही होती है, लेकिन अगर बच्चे की अच्छी तरबियत करनी है तो उसके लिए घर का माहौल साजगार होना किस कदर इम्पॉर्टेंट है। और आप क्या समझते हैं कि मियाँ बीवी का जो आपसी ताल्लुक़ है वो अगर जितना हेल्दी होगा उतना ही बच्चे की तरबियत पर असरात अच्छे मुरतब होंगे? अगर वही हेल्दी नहीं है तो तरबियत कैसी होगी? देखिए, अगर मियाँ बीवी किसी मुआशरे की बुनियादी यूनिट होता है, अगर वो आपस में बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी के साथ रहते हैं, बच्चा देखता है कि बाप माँ को बुरा भला कह रहा है और माँ जाने के बाद बाप को बुरा भला कह रही है, तो किसी भी तरह बच्चा माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करेगा। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे का एहतराम, देखिए नाज़रीन यहाँ तवज्जो रखिएगा, बच्चा सबसे पहले सीखता है देख कर। बिल्कुल सही। आप बोल रहे हैं ना, वो बोलना भी इतना समझ नहीं रहा, वो देख रहा है कि किससे क्या अंदाज़ है, यानी आई लर्निंग हो रही है, देख रहा है और सीख रहा है। हाँ, इसकी लर्निंग प्रोसेस। अच्छा, अब सुन भी रहा है, देख भी रहा है। अच्छा, मैं अपने जितने मेरे भाई मेरी बहनें देख रही, कुछ ऐसी लर्निंग प्रोसेस होते हैं जिसमें बच्चा एक्टिव होता है। मिसाल के तौर पर बच्चा खाना खा रहा है, उसका लर्निंग प्रोसेस एक्टिव हो जाता है, वो सीखने के मराहिल में आ जाता है। वो गाड़ी में जा रहा है, जब वो गाड़ी में बैठा है आपके सामने, तो आप देखिएगा बच्चा पूछेगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। लर्निंग प्रोसेस उसका स्टार्ट हो चुका होता है। तो जब लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है उस वक्त माँ बाप का बिहेव बहुत काउंट करता है। अगर वो बहुत पोलाइट है, सॉफ्ट है, अंदाज से बात करें, मिसाल के तौर गाड़ी में जा रहे हैं, आप हाइपर होते हुए जा रहे हैं, आप लोगों को बुरा भला कहते हुए जा रहे हैं, तो आप बच्चे को कितना भी कहें कि अच्छे तरीके से बात करना है, वो अच्छे तरीके से बात नहीं करेगा, बल्कि उसके ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर ये बात आ चुकी है कि गुस्से का इजहार किस तरह करना है। तो जब आप इस तरह हो तो मियाँ बीवी बहुत प्यार मोहब्बत के साथ रहें। सबसे अच्छा मैं कुरान की आयत पढ़ूँगा, हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। जो भी बात है अगर कमरे के अंदर रहेगी तो इंशाअल्लाह वो बच्चे बदतहज़ीब नहीं होंगे, ना बदतमीज़ होंगे। और एक बात और भी ज़हन में रखिएगा, बच्चे
मैं अभी अगर आप मेडिकल साइंस पढ़ें तो दुनिया में जब आ चुके होते हैं माँ के शकम में, जब से बच्चा सीखने के मराइल शुरू हो जाता है, उस वक्त अगर आप चाहते हैं तरबियत अच्छी हो, आप कुरान की तिलावत करें, आप नबी अस्सलाम के हवाले से दुरूद पाक पढ़ते रहें, आप अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट में बैठें, पॉजिटिव बातें सुनें, पॉजिटिव बातें करें, नेगेटिविटी से दूर रहें, तो इससे आपका बच्चा इंशाल्लाह तरतीब में आएगा। हमारा एक मसला ये, हम बच्चे को पाल रहे हैं, बच्चे की परवरिश नहीं कर रहे। जरूरियात जिंदगी दे रहे हैं, पालना और है, परवरिश करना और है। और आपा ये जो आजकल हो जाता है कि मैं बहुत माजरत खा हूँ अगर किसी को ये बात बुरी लगे, देखिए मजबूरियाँ भी बहुत हैं, मसरूफियात भी बहुत हैं, लेकिन क्या आजकल ये ट्रेंड जो निकल आएगा बच्चों के हाथ में टैबलेट दे दो, फ़ोन दे दो, क्या ये ठीक है? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरेशन गैप पर, इसलिए कि माँ बाप के दरमियान में और बच्चों के दरमियान में इतनी दूरियां हैं, और हम ऐसी कुल किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बच्चे बाप को खपती समझते हैं। तो हमको उस जनरेशन गैप को मद्देनज़र रखना चाहिए। और आपने जो सवाल किया, यकीनन ये तो हम सब के दिल की आवाज़ है, बल्कि एक दर्द दिल की सदा है, इसलिए कि बच्चों के हाथ में कीमती गैजेट्स देकर और कीमती टॉयज़ देकर आप ये मत समझिए कि वो बच्चा माशरे का एक बेहतरीन शहरी बनेगा। यकीनन वो माशरे के लिए मुश्किलात खड़ी करेगा। तो हमको उनकी तरबियत पर तवज्जो देनी चाहिए, और तरबियत की पर तवज्जो देने के लिए हमारे पास हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले अताहार की बेहतरीन मिसालें हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं यही आपसे जानना चाहूँगी, यही सवाल आपके सामने रखना चाहूँगी। ये आजकल हर घर की कहानी है, मैं कहीं दूर ना जाऊँ तो मेरी अपनी बहनों के बच्चों की यही कहानी है कि मेरी बहनें जब बहुत ज़िद हो जाती हैं, उन्हें लगा कि बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, वो उनके हाथ में फ़ोन दे देंगे, गैजेट्स दे देंगे, चलो चुप तो हो रहा है ना, शोर तो नहीं कर रहा, मैं कहीं दूर नहीं जाऊँगी, ये अपने घर की ही मेरी कहानी है। और ये बहुत बुरी बात है, मैंने खुद भी बहुत डिस्कशंस की अपनी बहनों से। मैं आपकी इस पर राय जानना चाहूँगी कि किस हद तक ठीक है, और अगर हम देखें जैसा कि आपने कहा नबी करीम की ज़ात को, तो वो तो उनका हर पहलू हर लम्हा उनके साथ कोई हो तो वो सीखता है और वो साथ साथ तरबियत करते थे, तो वो किस तरह तरबियत किया करते थे लोगों की? देखिए बहन, एक मसला इस ज़माने में ये है कि बच्चा हाइपर क्यों है। चिल्ड्रन साइकोलॉजी के अंदर हम ये पढ़ते हैं, हमने पढ़ा भी है कि कुछ बच्चे के अंदर बातें होती हैं जिससे बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइपर हो जाता है। आजकल के बच्चे हाइपर बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर उन्होंने फ़ोन मोबाइल उठाया, ये रंगा है, अब उन्होंने टॉम एंड जेरी देखा, एक मिसाल दे रहा हूँ, ये मैंने नाम ले लिया, अब उनमें ऐसा देखा कि बिल्ली चूहे को छेड़ रही है, चूहा बिल्ली को छेड़ रहा है बिल्कुल, अब छेड़छाड़ दिमाग में आ रही है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो छोटा भाई छोटी बहन को छेड़ रहा है, छोटी बहन छोटे बड़े भाई को छेड़ रहा है, वो छेड़छाड़ से बच्चे एग्रेसिव हो रहे हैं और शरारती हो रहे हैं, हाइपर हो रहे हैं। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि लामहला तौर पे वो बच्चों अडॉप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको, इसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं, फिर वो बदतमीज़ हो जाते हैं, वो बदतहजीब हो जाते हैं। आप देखिए पहले क्या होता था, और मैं आपको यहाँ पे काट रही हूँ, वो सीख लेते हैं कि हर चीज़ का हल ये है कि मारो, क्योंकि मारपीटी सीख रहे हैं कार्टून से। जी देखिए, मसला पता क्या है बहन, हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। बाप आता है वो लैपटॉप या मोबाइल में लग जाता है, मेरी बहनें जो घर में मौजूद होती हैं वो बहुत सारे ड्रामास देख रही होती हैं। बच्चे को दूर करने के लिए और बच्चे को इंगेज करने के लिए मोबाइल दे दिया जाता है। ऐसे ही हमारे यहाँ पहले ये होता था, आज से 25, 30, 40 साल पुराने जाएँ तो दादी और नानी जो हमारे जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, वो रोज़ाना एक कहानी नबी की, कभी आदम अलैहिस्सलाम की, कभी मूसा अलैहिस्सलाम की, कससुल अंबिया, कभी नबी अलैहिस्सलाम, कभी कुरान के वाक़यात। तो बच्चे के दिमाग में ये बात बैठी जाती थी, तहजीब। जानवर बच्चों को पालते हैं जिस तरह आज हम बच्चों को पाल रहे हैं, बिल्कुल। इंसान बच्चों की परवरिश करते हैं ताकि इंसान कहलाने के काबिल हो जाए। ठीक, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि बच्चों की तरबियत के लिए, परवरिश के लिए वालिदैन को सख्ती करने का किस हद तक हुक्म है? अगर हम सख्ती भी करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को आप कहें वन गो में बच्चा आपकी बात मान ले, अगर बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा तो फिर क्या किया जाए? देखिए, यानी मेरे सवाल का आंसर ये है कि अगर सख्ती करें तो किस हद तक करें? देखिए, पहली बात तो ये कि पुराने ज़माने में, यानी मुझे बड़ी माजरत के साथ ये बात अर्ज़ करना चाहती हूँ इसलिए कि नया ज़माना और पुराना ज़माना कोई भी नहीं होता, लेकिन ये कहना बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हम देखते हैं कि वालिदैन मोहल्ले के पड़ोसियों भी सख्ती किया करते थे, यानी किसी की मजाल नहीं हुआ करती थी कि वो दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाए और टाइमिंग्स में और बाहर से लेकर कुछ खा लें। मगर अब तो सारी इक़दार तब्दील होती हुई हमको नज़र आ रही हैं। अब उस तब्दील होती हुई इक़दार में हमको बच्चों का जो डाउनफॉल नज़र आ रहा है वो बहुत ज़्यादा, वो यही है कि वो अपने पेरेंट्स से दूर हैं और उस तरह से तरबियत हो नहीं पा रही जिस तरह के होने का हक़ है।
हदीस नबी आप लोगों की समातों की नज़र करती जाऊँ, जिसमें कहा गया है कि किसी बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए सबसे बेहतर तोहफा ये है कि वो उसकी अच्छी तरबियत करे। तो हम इस अहम टॉपिक पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। औलाद की तरबियत पर बात हो रही है। जिस तरह वालिदैन के हम पर बहुत से हुकूक़ हैं, इस तरह वालिदैन के भी हम पर औलाद पर बहुत ज़्यादा हुकूक़ हैं। सूरह तहरीम की आयत नंबर 4 की ट्रांसलेशन आपके सामने रखूँगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है कि अपने आप को और अपनी औलाद को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। ये मैं जानना चाहूँगी मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, कैसे हम बचा सकते हैं ख़ुद को, अपनी औलाद को, कि हम ऐसी आग का ईंधन ना बने जिसका ईंधन कौन है? इंसान और पत्थर। तो हम कैसे ख़ुद को बचा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह बचा सकते हैं, जब बच्चे को जिस 7 साल में हुक्म दिया कि नमाज़ पढ़ने का उसे आदी बनाओ और 10 साल में वो नहीं पढ़ता तो उसे सख्ती करो। नमाज जब उस बच्चे पे फ़र्ज़ हो जाएगी तो नमाज के जो मसाइल हैं वो उस बच्चे पर फ़र्ज़ हैं। रोज़ा जिस पर फ़र्ज़ है तो रोज़े का मसाइल उस जानना उस पर फ़र्ज़ है। अगर माँ बाप को ख़ुद नहीं पता, वो गुनहगार हैं, पहले चाहिए सीखें। नहीं सीखते और यही जहालत अपने बच्चों में मुंतकिल करते हैं तो वो भी जहन्नुम में जाने का रास्ता हमवार कर रहे हैं, अपनी औलादों को भी लेके जा रहे हैं। यहाँ एक मैं मशवरा दूंगा अपने तमाम दोस्त अहबाब और भाइयों को और बहनों को जो प्रोग्राम देख रहे हैं। हज़रत अली का एक फ़रमान आलिशान है, बड़ा बहुत प्यारा, कि 7 साल का जब बच्चा हो जाए, 7 साल तक, यानी 1 से 7 साल तक आप उसके ग़ुलाम बन के रहो, यानी आप उसकी बातों को मानो, उसको टाइम दो, उसको बहुत प्यार से बात करो। जब वो 7 साल का हो जाए और 14 साल तक, तो अब वो आपका ग़ुलाम बन जाए। मतलब अब उसको आदी बनाएं कि वो आपकी बात को माने। कहाँ जाना है, कैसे बैठना है, किससे मिलना है, दोस्तों पे नज़र होनी चाहिए। 14 साल का जब वो हो जाए तो ना आप उसके ग़ुलाम ना वो आपके ग़ुलाम, बल्कि आप दोनों बेहतरीन दोस्त बन जाएं। इसी तरह अगर बेटियां और माएँ करीब हो जाएं, गैप ना हो, तो फिर बेटी की बेहतरीन दोस्त माँ होगी जी। इसी तरह बेटों के बेहतरीन दोस्त बाप होगा। आज जो गैप का मसला है वो दूसरों में तलाश कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा। आप अपने बच्चों को टाइम दें, तवज्जो दें, मसाइल सीखते रहें और बच्चों को सिखाते रहें, और जो उलमाए कराम हैं उनकी महफिल में बैठें जब दर्स होता है, ताकि सीखने सिखाने का जो प्रोसेस है ये स्ट्रॉन्ग हो सके। आपा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औलाद की तरबियत किस तरह किया करते थे? कितने आजिज़ थे, कितने शफ़ीक़ थे, कितने मोहब्बत करने वाले थे वो अपनी औलाद के साथ? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औलाद पर बहुत ज़्यादा मेहरबान थे, बल्कि औलाद की औलाद पर बहुत ज़्यादा मेहरबान थे। एक मरतबा रिवायत ही बताती कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जानू पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, यानी उनके बेटे, और एक जानू पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। और जिब्रील अमीन ने आकर कहा कि आप इनमें से 2 में से एक को अपने पास रख सकते हैं। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बचा लिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हवाले कर दिया। तो यकीनन ये इतनी बड़ी मिसाल है हमारे पास कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों के बच्चों पर मेहरबान थे, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ ही कि उन पर मेहरबान थे, बल्कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बच्चों को कभी सजदे में तूल दिया, कभी खुतबे को अधूरा छोड़ा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इरशाद फरमाया उम्मत मुस्लिमा से कि ये मेरा हुसैन है, तुम इसे पहचान लो। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 बरस तक रहे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह पाया कि कभी किसी ने पूछा थे अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला से कि रसूलुल्लाह का अंदाज़ आपके साथ क्या था? आपने फरमाया मैं 10 साल तक रहा। तुम लोग मारने की बात करते हो, रसूलुल्लाह मुझे कभी उफ तक नहीं कहा। मैंने जो काम कर लिया हुज़ूर ने प्यार से समझा दिया, नहीं किया तो कभी सख्ती नहीं की। और एक मैं आपको और भी बात करूँ, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला, ये ग़ुलाम बनकर बीबी खदीजा के पास आए और नबी अलैहिस्सलाम की अक़दस में फिर कुछ अरसा रहे। ज़ैद बिन हारिसा के वालिद हारिसा आए हैं, चचा ताया भी साथ हैं। नबी साहब ने बुला के पास आए कि या रसूलल्लाह हमारा बेटा आपके पास है, हम हमें वापस कर दें। फरमाया ठीक है, बेटा कहेगा तो तुम ले जाना। अब हुजूर ने बेटे को बुलाया, बेटा आया तो बाप और ताया को देखा, मगर चेहरा अक़दस चेहरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था। सुभान अल्लाह। उसने पूछा आतारिफ, तुम जानते हो कौन है? आतदरी, जानते हो, पहचानते हो कौन है? मैं पहचानता। फरमाया कौन है? मैं ये वालिद हैं, चचा है, ये तो मैं लेने के लिए आए।
तो ज़ैद बिन हारिसा ने से बाप की तरफ देखा और बाप ने देखा आओ चलते हैं, फरमाया नहीं। तो भी बाप ने जुमला कहा, क्या तुम इस आज़ादी के बजाय ग़ुलामी को पसंद करते हो? जुमला था ज़ैद बिन हारिसा का, अगर मोहम्मद जैसे आका हो तो फिर मुझे ग़ुलामी पसंद है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ और किरदार था कि बच्चे भी रसूल, मैं आपको बताऊँ नाज़रीन, मदीने के बच्चे फजर की नमाज के बाद इंतज़ार करते थे कि नमाज पढ़ के हम निकलेंगे तो रसूलुल्लाह का चेहरा हमारे सामने आएगा, और रसूलुल्लाह जिस पर हाथ रख दिया करते थे, शुमारे तिरमिज़ी के अंदर है, वो बच्चा पूरा दिन खुशबू से महकता रहता था। और अब आपकी की बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी कोई मौसमी फल आता था तो बच्चों में से जो सबसे छोटा बच्चा होता था ना, उसको सबसे पहले उसे हदिया पहले उसको भी देते थे। और मदीने के बच्चों की ख्वाहिश ये होती थी हम हुजूर को देख के पहले सलाम करें, मैं कुर्बान जाऊं। जैसे ही बच्चे आते सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम दिया किया करते थे, उनसे मोहब्बत और प्यार से रहा करते थे। आपा कुछ लोग, जैसे अब तो खैर ये चीज़ बहुत कम हो गई है, लोगों में शौर बहुत आ गया, लोग दीन के बहुत ज़्यादा करीब हो गए हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी, हमें ये कहा जा रहा है कि हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वी हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी टॉपिक से जुड़े बहुत बेशबहा सवालात हैं हमारे पास, जिनके जवाबात हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं औलाद की तरबियत पर और औलाद के क्या हुकूक हैं इस पर, क्योंकि औलाद जब पैदा हो जाती है तो उसकी तरबियत माँ की गोद ही से शुरू हो जाती है। तो माँ को अपने बच्चे को किस तरह से पालना चाहिए, क्योंकि बच्चा बहुत छोटे होते से ही जो कुछ अपनी माँ बाप को करते देखता है वो बस आंखों से देखता है। जैसा मुफ्ती साहब ने कहा कि आई लर्निंग उसकी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो हज़रत अली करमुल्ला वजह से मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनके अहले बैत से मोहब्बत, और फिर कुरान मजीद की तिलावत, इसलिए कि कुरान करीम याद करने वाले अल्लाह के अर्श के साए में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के साथ उस दिन में होंगे जिस दिन उसके साए के अलावा और कोई साया नहीं होगा। यानी ये बहुत मुश्किल टाइम में अगर वो अंबिया कराम के साथ हों तो ये कितने ही बड़े एहसास की बात है। मैं सवाल करूँगी डॉक्टर सरवत अस्करी से। आपा, जब हम औलाद की तरबियत कर रहे होते हैं, अब तो ज़माना बहुत एडवांस हो गया है, अब लोग दीन से भी उस तरह से दूर नहीं हैं, दीन के भी करीब हैं, अल्लाह के भी करीब हैं, सोसाइटी ने हमें शौर भी बहुत दे दिया, लेकिन स्टिल अभी भी ऐसे लोग हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं जो बेटों को ज़्यादा तरजीह देते हैं और बेटियों को इतनी फ़ौक़ियत नहीं देते कि भाई इसने तो अपने घर ही चले जाना है, ना उस तरह तालीम पे काम होता है, ना उस तरह खुराक फराहम की जाती है। तो जो ये तफरीक है जो कि नबी करीम ने मना किया है, बार बार हदीस में कहा है कि बराबरी करो, बराबरी करो, बराबरी करो, 3 बार उनके अल्फाज हैं। तो जो नबी करीम की बात नहीं मान रहा, जो फिर भी तफरीक कर रहा है, तो ऐसे शख्स की बारे में हमारा मज़हब क्या कहता है, कितनी सख्त वईद है? अच्छा, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी प्यारी बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को इज़्ज़त और तौक़ीर देकर दुनिया को ये बता रहे हैं कि बेटियों की इज़्ज़त क्या हुआ करती है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कभी चेहरे पर बोसा देते थे, कभी चाँद सी पेशानी को चूम लिया करते थे। तो एक सहाबी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कभी अपने बच्चों को इस तरह से प्यार नहीं किया। 10 बच्चे थे उनके ऐसे? हाँ, 10 बच्चे थे। कहा कि मैंने कभी अपने किसी बच्चे को इस तरह से प्यार नहीं किया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकते हो अगर तुमने अपने बच्चों को प्यार नहीं किया। तो हमको ये चाहिए कि अच्छा, बच्चों को जिस्मानी लम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुआ करती है। हम देखते हैं कि जब तक बच्चा छोटा हुआ करता है, माँ बाप से सुकून नहीं मिलता। जब तक बच्चा छोटा हुआ करता है तो माँ बाप बहुत ज़्यादा प्यार किया करते हैं। जब वो क्रॉलिंग करने लगता है या नन्हे मुन्ने सवालात पूछने लगता है तो वही बाप जो उसके लिए रोज़ी रोज़गार की तलाश में जाता है, वही माँ जो उसके लिए किचन में खाना पका रही होती है, अगर वो बच्चा अपनी सवाल कोई कर लिया करता है तो उसकी बिना पर कभी बाप कभी माँ उसको झिड़क दिया करती है। तो हमको ये कोशिश कर देना चाहिए कि बच्चों के जहनों के सवालात को पूरा करें और उनके सवालात के जवाबात दें ताकि उनके जहनों में कोई उलझन ना रह जाए। मुफ्ती साहब, अगर कोई शख्स नाकाम रहा है कि वो अपने बच्चे की अच्छे से तरबियत ना कर पाए, उसे अच्छे और बुरे की तमीज़ ना सिखा पाए, तो ऐसे शख्स के बारे में हमारा मज़हब क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो गुनाहगार है और शरीयत और कुरान के हुक्म की उसने तामील और तकमील नहीं की।
हदीस रसूल है कि आपसे सवाल किया जाएगा जो आपके मातहत हैं। तो कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद और हदीस के मुताबिक माँ बाप पर ये फ़र्ज़ होता है कि वो औलाद की अच्छी तरबियत करें। एक जो सवाल में पिछले ब्रेक में रह गया था, मैं उसको कंप्लीट कर लूँ। वो सवाल ये है और जवाब इसका ये था कि जब हम अपने बच्चों को मोबाइल से हटाते हैं, हमारे यहाँ फिर बच्चों को, अब बच्चे ना इंडोर हैं, आउटडोर तो है नहीं, उनको किसी अच्छे मशागिल के अंदर लगा दीजिए। बहुत सारे माँ बाप होते हैं जो उनको पेंटिंग करना सिखा रहे होते हैं, कोई जानवर को ले आते हैं, उसको हॉबीज़ होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे हेल्दी तौर पे ऐसे स्ट्रॉन्ग किस्म की एक्टिविटीज़ में बच्चों को मशगूल करें। बच्चों को अगर आप खामखा ऐसे बंद कर देंगे, उनसे गैजेट्स ले लेंगे, मोबाइल ले लेंगे और ऐसे अकेले छोड़ देंगे तो बच्चे और मज़ीद हाइपर हो जाएंगे। हमारे पहला एक जो फैमिली सिस्टम होता था वो इतना स्ट्रॉन्ग होता था कि दादी के पास बैठे हैं, नानी के पास बैठे हैं, खिलौने दिए हुए हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं, बच्चा अच्छी बातें सुन रहा है, अच्छा किरदार दिख रहा है, वो बच्चे की तरबियत कर रहे हैं। अभी तरबियत तो जो फुकदान होते जा रहा है, इससे बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा होती जा रही हैं। ठीक, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि औलाद के क्या हुकूक हैं, यानी वालिदैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टुवर्ड देयर किड्स, के बच्चों का किस तरह से ख्याल रखें तरबियत के लिहाज से, हुकूक क्या हैं उनके? सबसे पहली बात तो ये कि अपने बच्चे का बेहतरीन और एक अच्छा नाम रखें। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामी पर अगर हर बच्चे को 7 दिन तक पुकारा जाए, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामी पर उस बच्चे को पुकारा जाए, तो परवरदिगार आलम भी हमसे खुश होगा, रब्बुल आलमीन के रसूल भी हमसे खुश होंगे। और तरबियत का मरहला जो है विलादत के बाद नहीं शुरू होता, बल्कि विलादत से पहले शुरू हो जाता है। इसलिए कि जब बच्चा शिकम मादर में आता है तो उसी वक्त से उस माँ का उठना, उस माँ का बैठना, उस माँ का सोना, उस माँ का जागना कुछ इस तरबियत का मज़हर हुआ करता है कि जिसकी बिना पर उस बच्चे को एक बेहतरीन तरबियत मिल जाती है। मेरे सामने एक वाक़या मौजूद है। इस्लामी हिकायात और रिवायात में बहुत सारे वाक़यात और रिवायात ऐसी हैं कि जो हम सब के लिए फ़िक्र व नज़र का बाइस है कि एक आलिम दीन थे, उन्होंने एक मर्तबा उस बच्चे को देखा कि उस बच्चे ने कोई ऐसी हरकत कर दी कि जिसकी बिना पर उन आलिम दीन ने बहुत ज़्यादा हैरान होकर अपनी बीवी से पूछा कि बावजूद इसके कि मैं एक आलिम दीन था लेकिन मैंने इसकी तरबियत में कोई कोताही नहीं की, यकीनन अगर इसने कुछ ऐसी हरकत की तो उसकी बिना पर तुमसे कोई कोताही हुई होगी। तो आलिम दीन की ज़ौजा ने एक मरतबा याद किया और कहा कि हाँ, जब ये शिकम मादर में था तो एक मरतबा एक गाड़ी के ऊपर, बैलगाड़ी के ऊपर अनार जा रहे थे, मैंने एक सुई चुभोकर और जो अनार का जूस उसके ऊपर आया था उस सुई के ऊपर उसको चाट लिया था, उसको चख लिया था। तो यानी इतनी मामूली सी बातें भी इंसान की तरबियत पे असर अंदाज हुआ करती हैं। आप ये कह रही हैं आजकल की साइंस ये कहती है कि माँ ने अपनी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिस तरह के अय्याम गुजारे हैं, अगर वो स्ट्रेस में थी, बच्चा अपनी लाइफ में आने के बाद स्ट्रेस में रहेगा, अगर उसने अल्लाह सुब्हाना व तआला का बहुत जिक्र अस्कार किया तो उसके रूहानी असरात बच्चे पर होंगे, और अगर माँ इन एक्चुअल किसी परेशानी से रो रहा है ना तो बेबी भी अंदर रो रहा होगा। इतने असरात होते हैं। कभी आपने देखा है आपा कि एक बच्चा जब छोटा हो तो वो कहीं चुप नहीं करता, रोए जा रहा है अनटिल और अनलेस आप उसको उसकी माँ के हवाले न करते हैं। तो आज की साइंस ये कहती है चूँकि वो अपनी माँ के अंदर मौजूद था, उससे एहसास होता है कि मैं अपने ही घर में या अपने ही किसी शख्स के पास चला गया, इसलिए बच्चा फौरन माँ को पकड़ाते ही चंद सेकंड के बाद चुप हो जाता है। जदीद साइंस भी इस बात को साबित करती है कि बच्चा क्योंकि माँ के आगोश में बाईं तरफ हुआ करता है तो दिल से एक आर्टरी जाती है जो कि उस बच्चे के जुनैन में, एम्ब्रियो में चली जाती है, तो वो अपनी माँ के दिल की धड़कन की आवाज़ को सुना करता है 9 महीने तक। तो इसी वजह से अगर जब दुनिया में वो आ जाता है उसके बाद भी उसकी माँ उसको गोद में लेती है तो बच्चा उससे राहत और सुकून महसूस करता है। मुफ्ती साहब, हम बात करें औलाद की तरबियत के औलाद के क्या हुकूक हैं, जिस तरह वालिदैन के हुकूक हैं औलाद के हुकूक भी हैं। मेरा ये ज़ाती सवाल है, मैं बहुत इस बारे में जानना चाहती हूँ क्योंकि मैंने अपनी फैमिलीज़ में, अपने इर्द गिर्द, अपने दोस्तों में ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं कि अगर कोई बे औलाद है या किसी की बेटियाँ ज़्यादा हैं या किसी के पास बेटा नहीं है तो औलाद अपनी औलाद किसी को दे देते हैं। मिसाल के तौर पर अपने भाई को अपना बेटा दे दिया, या किसी बेटियाँ ज़्यादा हैं परवरिश नहीं कर पा रहे तो अपनी बेटी किसी को हदिया कर दी। क्या ऐसा करना ठीक है? और मेरा दूसरा सवाल ये है, क्या ये उस औलाद के साथ
क्या नाइंसाफ़ी नहीं है कि जो प्यार, मोहब्बत, उनसियत, जो परवरिश पेरेंट्स कर सकते हैं मुफ्ती साहब, हो सकता है कोई बादशाहों की तरह उसे पाले, लेकिन जो चीज़ माँ बाप से उससे मिलनी है वो तो उसके नसीब में नहीं आई। क्या ये करना ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सवाल में कई सवाल हैं, बहुत सवाल हैं क्योंकि बहुत कुछ था मेरे जहन में। हाँ देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बच्चों को सबसे पहले कुरान और हदीस के मुताबिक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना सिखाओ जी। इब्तदा उसकी ला इलाहा इल्लल्लाह से होना चाहिए, और जब वो बोलना सीखे तो उसे कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के वर्ड सिखाओ, और जो कुरान का मिजाज है, जो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज है, उसके मुताबिक बच्चे की तरबियत करना शुरू करो। अब सेकंड आपका सवाल ये था कि कोई बे औलाद है और किसी ने अपने भाई को औलाद दे दी, सही, तो ये बड़ा अच्छा इसलिए हो जाता है कि अगर किसी और से ले बच्ची या बच्चे के हवाले से महरम गैर महरम का मामला होता है, लेकिन क्योंकि ये खून का मामला होगा तो यहाँ महरम गैर महरम वाला मामला नहीं होगा। सेकंड ये कि अगर मिसाल के तौर पे औलाद नहीं और आपने उनको औलाद दे दी, जायज़ तो है, इसमें नाजायज़ नहीं, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। सहाबा के हवाले से भी था कि जैसे मिसाल के तौर पर ज़ैद बिन हारिसा नबी अलैहिस्सलाम के पास परवरिश की गई, इससे सलमान फ़ारसी तशरीफ़ लेके आए, सुहैब रूमी लेके आए, और हुज़ूर सल्लल्लाहु उनकी तरबियत फरमाए। हज़रत अनस भी 10 ईयर्स तक, हज़रत मालिक रज़ियल्लाहु तआला भी 10 साल की उम्र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आए, तो ये हराम तो खैर नहीं है। अगर अच्छा दाई है, अच्छा परवरिश करने वाला है, तो वो जिस तरफ ज़मीन से मोती को निकालते हैं ना, उसकी पॉलिश करने के बाद भी वो कोहिनूर बन जाता है। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह अगर माँ बाप अच्छे हैं, या फिर जिसको आपने दिया वो अगर आलिम है, फाजिल हैं, अच्छे इंसान हैं, तो इंशाल्लाह उस बच्चे को बेहतरीन अच्छा इंसान बना के मुफीद, माशरे के लिए मुफीद बना देंगे। बल्कि मेरे ख्याल में समिया उस बच्चे को तो 2 वालिदैन की मोहब्बत मिलती है, तो वो तो बहुत ज़्यादा खुशनसीब, बहुत ज़्यादा लकी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि अपनी औलाद की तकरीम करो, यानी उसकी रिस्पेक्ट करो और उन्हें अच्छे आदाब सिखाओ। तो हम किस तरह रिस्पेक्ट दे सकते हैं अपनी औलाद को, ये अपने जानेंगे इस्लामिक स्कॉलर से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं औलाद की तरबियत पर। तो जो हम ब्रेक पर जाने से पहले डिस्कस कर रहे थे कि अपनी औलाद अपने किसी फैमिली मेम्बर को, किसी रिश्तेदार को दे देना कि वो बे औलाद है, एक तो खुदा तरसी भी हो जाएगी, दूसरा उसकी अच्छी तरबियत भी हो जाएगी, लेकिन क्या ये करना ठीक था या नहीं, इस पर आपा अपना जवाब दे रही हैं। तो आपा, आपकी राय क्या है इस पर? अच्छा, मेरा अपना ये ख्याल है कि उस बच्चे को 2 वालिदैन मैसर आ जाते हैं, 2 माओं की मोहब्बत मिल जाती है, 2 बाप की मोहब्बत मिल जाती है, तो वो बच्चा तो यकीनन अपने दीगर बहन भाइयों की बनिस्बत ज़्यादा खुश नसीब होगा। ठीक, एक बात और जी जी, कुछ सही आपा ने बात की, आप बच्चे को अपना नाम नहीं दे सकते। जो ले पालक बच्चा होगा उसको आप अपना नाम नहीं दे सकते, ये कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने मना किया। नस्ब चेंज करेंगे तो गुनाहगार। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बहुत ही मैं नहीं जानती, मैं कम फहम हूँ, कम नॉलेज वाली हूँ, लेकिन क्या हो सकता है ये सवाल बहुत सख्त हो, लेकिन अब ज़माना बहुत चेंज हो गया है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो मुफलिसी के डर से या तो औलाद नहीं रखते, या इसी के डर से कि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। खुदा न खासा बहुत से केसेस ऐसे भी हुए हैं कि उन्होंने अपना बच्चा जो है वो उसको कत्ल कर दिया। मैं ये सख्त लफ्ज़ नहीं बोलना चाह रही थी पहले ही। हाँ जी। तो इस बारे में हमारा मज़हब क्या कहते हैं वो लोग जो खाइफ हैं कि शायद अपने बच्चों को पाल पोस नहीं सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की वाज़े नस मौजूद है, नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम तुम्हें रिज़्क़ देते हैं और उनको भी देते हैं। तो अगर कोई शख्स अपने बच्चों को इसलिए ख़त्म कर देता है, मिसकैरेज करवा देता है, तो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की निगाह से वो गुनाहगार है। हाँ, अगर यह मामला ऐसा है कि वालदा की जान जा सकती है, मिसाल के तौर पे कोई ऐसी बीमारी हो गई, अभी एक प्रेगनेंसी हुई थी और फिर दोबारा हो गई है फ़ौरन, और डॉक्टर्स ने उनको मना कर दिया कि अब वालदा की जान जाने का ख़तरा है, तो जामतुल अज़हर का फतवा, जो मिस्र का एक बहुत बड़ा, इजिप्ट का जो बहुत बड़ा इदारा है, उन्होंने बहुत पहले अरसे पहले दिया था कि जो जान है उस जान को बचाने के लिए, नाज़रीन तवज्जो रखिएगा, उस जान को बचाने के लिए अगर कोई इस तरह करता है तो फिर जायज़ है। अगर सिर्फ़ और सिर्फ रिस्क की कि रिस्क तंग हो जाएगा, नाउज़ुबिल्लाह हमें खाने को कम पड़ता है, तो याद रखिएगा मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह शाह फरमाते थे, बेटे जितनी नए औलाद आती हैं अल्लाह ताला उनके नसीब से बंदे के रिस्क में बरकत अता फरमा देता है। जैसे बहुत लोग शादीशुदा होते हैं, उनकी जॉब होती है, मगर जब एक औलाद होती है अल्लाह ताला रिस्क को बढ़ा देता है, 2 होती हैं अल्लाह ताला और रिस्क को बढ़ा देता है। तो अल्लाह रिस्क तंग नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला औलाद के नसीब के रिस्क को बढ़ाता चला जाता है। आपा, अब जब
औलाद पैदा हो जाती है तो इंसान बहुत तब्दील हो जाता है, चाहे वो माँ हो या बाप हो, एक्स्ट्रॉर्डनरी आपकी लाइफ में चेंजिंग्स आती हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो नेगेटिवली चेंज होते हैं, यानी वो पहले से ज़्यादा सख्त दिल हो जाते हैं। ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। तो छोटों पर जो रहम नहीं करता, उसके बारे में हमारा मज़हब क्या कहता है? अच्छा, जो किसी पर भी रहम नहीं करता, छोटों पर भी रहम नहीं करता, यकीनन वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता है। और हमारे मज़हब में तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर बहुत ज़्यादा मेहरबान थे। तो हमको भी उसी रिवायत को आगे बढ़ाते हुए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलते हुए अपने छोटों पर नरमी मेहरबानी करनी होगी, ताकि हम आगे दुनिया में और आखिरत में भी कामयाब व कामरान हो सकें। मुफ्ती साहब, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूं, मैं एक हदीस अपने देखने वालों के सामने रखना चाहूँगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र का इरशाद है कि अपनी औलाद को अदब सिखाओ, क़यामत वाले दिन तुमसे तुम्हारी औलाद के बारे में पूछा जाएगा कि क्या तुमने उससे अदब सिखाया और किस इल्म की तुमने तालीम दी। मुफ्ती साहब, हमें हदीस में ये कहा गया कि अपनी औलाद की तकरीम की जाए, तो पेरेंट्स अपने औलाद की किस तरह से रिस्पेक्ट कर सकते हैं और किन पहलुओं को मनहूस खातिर रखना चाहिए? क्योंकि बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को भरी महफिल में डांट देते हैं, तो उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस चला जाता है, मोराल डाउन हो जाता है और पर्सनैलिटी पर बहुत से मनफी असरात मुरतब होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब बच्चे की प्यार करने का मामला तो सबके सामने बिल्कुल कीजिए, मगर जब डांटने का मामला हो और कोई उसको नसीहत करनी हो तो नसीहत हमेशा याद रखिएगा अकेले में होती है। बच्चे को आप सबके सामने जलील करेंगे तो कभी कभी हो सकता है कि कोई बच्चा दिल में आपके लिए भी नफ़रत रख ले। हमने देखा है नाज़रीन कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा होता है तो वो माँ बाप की नफ़रत रखता है, और जब वो किसी मकाम पर चला जाता है, उसकी अच्छी जॉब लग जाती है, तो फिर वो अपने माँ बाप से उस नफ़रत का इजहार करता है। ऐसे बच्चे जो सुन रहे हैं, इस तरह अगर वो ये नफ़रत का इजहार करेंगे, दिल में बिठा के रख लेंगे, वो जहन्नमी हो जाएंगे, गुनाहगार हो जाएंगे। वालिदैन को यह नसीहत करूँगा, उनकी तकरीम है कि उनको अच्छा खिलाएं, अच्छा पहनाएं और उनको अच्छी तरबियत करें। वालिद साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, आदाब दोस्त हासिल होंगे, आदाब महफिल हासिल होगी, आदाब बंदगी होगी, वही अपनी मंजिल को पहुँचेगा। आदाब का ख्याल रखिए। क़ससुल कुरान बच्चों को सुनाते रहें, क़ससुल अंबिया, अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात, औलिया के वाक़यात सुनाते रहेंगे तो इंशाअल्लाह इससे बच्चों की अच्छी तरबियत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी अहादीस हमारे सामने रखी हैं और इस तरह बहुत सी रिवायात भी हमारे सामने मौजूद हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज़ वो नबी करीम के साथ सवारी पर पीछे मौजूद थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बच्चे, मैं तुम्हें कुछ कलिमात सिखाता हूँ, तुम अल्लाह के अहकामात की हिफाजत करने वाले बन जाओ तो अल्लाह भी तुम्हारी हिफाजत करेंगे। तो जो ज़रूरी नहीं है कि आप तरबियत घर में ही करें, अगर किसी के बच्चे को भी आप कोई काम गलत करता देखें तो उसको आप गलत कर रहा है तो उसको रोकिए, क्योंकि हर मुसलमान पर इस्लाम की तबलीग फ़र्ज़ है। तो हमें हर अच्छे काम उनको सिखाने चाहिए, बुराई से हतुल इम्कान रोकना चाहिए। तो आई डू होप कि आज के सवालात से बहुत से लोगों में जो जहनों में कन्फ्यूजन्स थी वो दूर हो चुकी होंगी कि हमारा मज़हब हमें पेरेंटिंग के बारे में, औलाद की तरबियत के बारे में क्या सिखाता है। तो आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे मुफ्ती नूर रहमानी साहब को, डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा को, हमारी कैमरामैन को, हमारी पैनल प्रोड्यूसर्स को, हमारी मेकअप टीम को और डॉन न्यूज़ के वो तमाम अफराद जिनके तवज्जुह से ये प्रोग्राम आप देखते हैं, हम सबको दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बान।